हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। ये वीडियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन का नाम सुनते ही आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता होगा कि प्रोपोर्शन क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। द टर्म प्रोपोर्शन रेफर्स टू इक्वल रेशियोज। मतलब प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, बस इक्वल रेशियोज हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपको दो रेशियोज दिए गए हैं। एक उसमें से एक है 10:20 और दूसरा है 3:6। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो दोनों रेशियोज हैं उन दोनों को फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन यानी कि भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना होगा। सो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन में पहले हम लोग 10:20 कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारा जो 10 है वो है एंटीसीडेंट, सो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, एंड ये जो 20 है वो है कॉन्सिक्वेंट, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब इसके बाद हम लोग 3:6 को भी यहाँ पे उतारेंगे। सो 3/6। अब हमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढ के इन्हें कर लेना होगा डिवाइड। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 हो जाता है कट। अब 1 और 2 किसी भी टेबल में नहीं आते, सेम नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। अब 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1/2 और इसका भी हो गया 1/2। अब देखिए जब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे सेम हो गए ये दोनों, यानी कि ये दोनों रेशियोज जो थे वो हो गए हमारे प्रोपोर्शन में। अब जो हमारे रेशियोज होते हैं उनके प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखते कैसे हैं वो देखिए। मान लीजिए ये प्रोपोर्शन में हो गए, ये हमें पता है। अब आपको क्या करना है, जो आपका पहला रेशियो है जैसे कि 10:20, अब बीच में आपको साइन लगाना है 4 डॉट्स का। रेशियो में आप 2 डॉट्स का साइन लगाते थे और या प्रोपोर्शन में आप 4 डॉट्स का साइन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट नोट करना होगा। जो रेशियो का साइन है, ठीक है, जो रेशियो का साइन है वो 2 नंबर्स के बीच में लगता है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स के बीच में लगता है। और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है वो 2 रेशियोज के बीच में लगता है। ठीक है, 3:6 दूसरा रेशियो 2 रेशियोज के बीच में लगता है। अब इस प्रोपोर्शन के साइन को हम लोग रीड कैसे करेंगे, एज। ठीक है, एज। अब हमें प्रोपोर्शन को रीड कैसे करना है ये देखिए, 10:20 एज 3:6। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलिए प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान लेते हैं। सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये देखिए, इन ए प्रोपोर्शन the first 2 quantities must be of same kind and same unit and the last 2 quantities must be of same kind and same unit। मतलब मान लीजिए मैं वही एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगा, बस हल्का सा चेंज करूँगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 10 की जगह 10 मीटर है और इस 20 मीटर, और ये प्रोपोर्शन में इसलिए एस का साइन और 3 kg इस 6 kg। अब यहाँ पे देखिए इस रूल में क्या समझाया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो हमारे फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ हैं वो सेम काइंड के होने चाहिए और उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। तो जो उनकी यूनिट्स हैं, देखिए इसकी यूनिट है मीटर और इसकी यूनिट भी है मीटर, तो हो गई सेम। और इसकी यूनिट है केजी और इसकी यूनिट है केजी। हम लोग रेशियो में ये पढ़ा था कि 2 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते वक्त दोनों नंबर्स का यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ होती हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए और जो लास्ट 2 क्वांटिटीज़ होते हैं उनका भी यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये चीज़ सुन के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो है ये कि क्या प्रोपोर्शन के चारों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट की हो सकती हैं। आंसर है हाँ, ज़रूर हो सकती हैं। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे 4th रूल की ओर। सो ये रहा हमारा 4th रूल जिसे हम टर्म्स बताएंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन A/B इज इक्वल टू
C/D। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि हम प्रोपोर्शन के इस वाली साइन की जगह इज इक्वल टू का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग इज इक्वल टू का साइन ही यूज़ करते हैं। सो चलिए देखिए, अब टर्म्स यहाँ पे जो सबसे किनारे वाले नंबर्स हैं यानी कि डिजिट्स, सबसे किनारे में ए है और सबसे किनारे में डी है। सो इन दोनों को हम लोग क्या रीड आउट करेंगे, एक्सट्रीम्स। ये दोनों हो गए हमारे एक्सट्रीम्स, आप लोग नोट कर लीजिए। और ये दो बीच वाले जो नंबर्स हैं वो हो गए हमारे मीन्स। ठीक है, इन्हें हम एक्सट्रीम्स कहेंगे और इन्हें हम कहेंगे मीन्स। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे रूल नंबर 4 की ओर। अब देखिए यहाँ पे हमारा रूल नंबर जो 3 है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब मैं सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे करके समझाऊंगा। मान लीजिए ये देखिए वही डिजिट A/B इज इक्वल टू C/D। अब एक्सट्रीम हमें जाना है हमने कि एक्सट्रीम हो गया A और D। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि A इंटू D एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि B इंटू C इज इक्वल टू, ठीक है, जब हम एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों जो हमारे एक्सट्रीम्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो हमारे दोनों मीन्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। ठीक है, मान लीजिए x, ये दोनों सेम आएगा। अब मैं आपको डिजिट्स में एग्जांपल देके इसी सेम चीज़ को समझाता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1:2 एंड 2:4। अब इसे आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एक्सट्रीम 1 और 4। सो 4 × 1 एंड ये हो गए हमारे मीन्स 2 × 2। सो 2 × 2। अब इसका आंसर आएगा 4 × 1 = 4 और इसका आंसर आएगा 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि आंसर सेम आया है। सो ये सारे नंबर्स हो गए प्रोपोर्शन में। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देख के समझाया है, ये काफ़ी इजी है, आप लोग ज़रूर इसे प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। प्रोपोर्शन में एक ही टाइप होता है, वो है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देके पहले समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका प्रोपोर्शन में ये हैं हमारे डिजिट्स A/B इज इक्वल टू B/D। अब देखिए इस प्रोपोर्शन में जो B डिजिट है, ठीक है, ये मान लीजिए B लेटर है, वो कॉमन है, दोनों रेशियोज में कॉमन है। अब ऐसे टाइप के प्रोपोर्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ऐसे टाइप के प्रोपोर्शंस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। सो दोस्तों इसे हम लोग, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हो कि चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। 6, 12 एंड 24। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसे रेशनल यानी कि प्रोपोर्शनल एक्सप्रेशन में पहले इसे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6:12 as 24:x। अब हमें इस x को कर देना होगा इग्नोर, क्योंकि हम x के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो b था उसके बारे में, यानी कि 12 और 24 के बारे में। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो और पूछा हो कि आप बताओ कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए जो फर्स्ट रेशियो में हमारा जो नंबर था 12, इसे हम ऐसा सोचना होगा कि हम इसे जानते ही नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये x, हम इसे जानते ही नहीं हैं। अब क्या करना है, अगला स्टेप हमें ये करना है कि जो हमारे, ये तो हमें पता नहीं है, अब हमारे दो नंबर्स बच गए हैं, हमें उन दोनों को आपस में कर देना होगा मल्टीप्लाई। सो 24 × 6 इज इक्वल टू 144। अब इसके बाद ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, आपको क्या करना है, जो ये 144 है उसका आपको निकाल लेना होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के बाद देखिए 12 जब 144, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हमारा आंसर आ गया इसका
12। सो ये हो गया, देखिए 12 आया और यहाँ पे भी हमने इग्नोर किया था, हमें पता नहीं था। अगर देखिए सेम आ गया है तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सारे नंबर्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये रहे हमारे क्वेश्चंस। चेक वेदर द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक रूल बताया था कि आप इसे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और रूल बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, जो हमारा थर्ड रूल था, देखिए थर्ड रूल जो था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एक्सट्रीम है 6 and 5, सो 6 into 5, और ये जो हमारे मीन्स है 15 and 2, सो 15 into 2। अब ये हो गया 6 5 जा 30 and 15 2 जा 30। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा सेम। अब हमें पता चल जाता है कि यस द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब चलिए हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है कि 20:60 एस 30:90। अब इसे भी सेम तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम है 20 और 90, सो 20 into 90 और 60 and 30, 60 into 30। अब यहाँ पे आपको जब भी जीरो से कोई भी नंबर हो, जीरो से एंड हो, तो आप पहले जीरो को इग्नोर करिए। 2 जीरो से 2 जीरो इग्नोर किया, 9 2 जा 18। अब जितने जीरोस आपने इग्नोर किए उतने जीरोस आप अपने आंसर में कर लेंगे ऐड। ठीक है, फिर 6 3 जा, इसमें भी जीरो इग्नोर, 6 3 जा 18 और फिर 2 जीरोस ऐड। अब इसका भी आ गया हमारा आंसर सेम। अब ये भी हो गए यस द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ये थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। मान लीजिए ये प्रोपोर्शन है जिसमें हमें यहाँ का डिजिट नहीं पता है, ये एक्स है। ठीक है, इस डिजिट हमें पता नहीं है, हमें पता करना है। सो आप कैसे पता करेंगे, पहले देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप कभी भी सिंप्लीफिकेशन यानी कि कुछ भी सॉल्व करेंगे तो ये जो एक्सट्रीम है एक्सट्रीम का एक्सट्रीम से करेंगे और मीन का मीन से करेंगे। सो यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम 8 है और यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सट्रीम है, ठीक है 8 और यहाँ पे x, उसे हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। अब उसके बाद ये रूल में हमें क्या करना है कि देखिए जो हमारे बच गए, ठीक है एक्सट्रीम और ये रहा एक्सट्रीम। अब ये जो हमारे 2 डिजिट्स हैं मीन में, ठीक है 6 and 4, अब हमें इन दोनों का कर लेना होगा मल्टीप्लाई, 6 into 4। ठीक है, 6 into 4। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे x एंड 6 4 जा 24। अब यहाँ पे जो 8 गया था इधर x के साथ, वो आ जाएगा इधर और हो जाएगा ये डिवाइड। सो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3। x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। 4:6 इज इक्वल टू x इज टू 18। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मीन है और इधर का भी मीन x है, सो हम यहाँ पे x मीन के साथ लगाएंगे, सो 6x और यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम बच गया, सो 18 into 4, सो 18 into 4। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इज इक्वल टू 18 4 जा 72/6। अब हमें इन्हें डिवाइड करना होगा, सो 6 1 जा 6 एंड 6 12 जा 72। ये हो गया हमारा आंसर 12। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चल गई पता। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।